हरे कृष्णा। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, ये भूमि पर विराजमान तीर्थ हैं जिनका मैंने तुमसे वर्णन किया है। अब मैं मानस तीर्थ बतलाता हूँ, सुनो। उनमें भली भांति स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, सर्वभूत दया तीर्थ, आर्जव अर्थात सरलता तीर्थ, दान तीर्थ, दम अर्थात मनोनिग्रह तीर्थ, संतोष तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, नियम तीर्थ, मंत्र जप तीर्थ, प्रिय भाषण तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, धैर्य तीर्थ, अहिंसा तीर्थ, आत्म तीर्थ, ध्यान तीर्थ और शिव स्मरण तीर्थ, ये सभी मानस तीर्थ हैं। मन की शुद्धि सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ है। शरीर से जल में डुबकी लगा लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसके मन और इंद्रियों के संयम में स्नान किया है, वास्तव में उसी का स्नान सफल माना जाता है, क्योंकि यह पवित्र और स्नेह युक्त चित्त वाला माना गया है। जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, दंभी, विषय लोलुप हैं, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही बना रहता है। केवल शरीर की मैल छुड़ाने से मनुष्य निर्मल नहीं होता, मन की मैल धुलने पर ही वह अत्यंत निर्मल होता है। जलचर जीव जल में ही जन्म लेते हैं, उसी में मर जाते हैं, किंतु इससे वे स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि उनके मन की मैल नहीं धुलती। विषयों में जो अत्यंत आसक्ति होती है, उसी को मानसिक मल कहा जाता है। विषयों की ओर से वैराग्य हो जाना ही मन की निर्मलता है। दान, यज्ञ, तपस्या, बाहर भीतर की शुद्धि, शास्त्र ज्ञान भी तीर्थ ही है। यदि अंतःकरण का भाव निर्मल हो तो सब के सब तीर्थ हैं। जिसने इंद्रिय समुदाय को काबू कर लिया, वह मनुष्य जहाँ जहाँ निवास करता है, वहीं वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर आदि तीर्थ प्रस्तुत हैं। जो ज्ञान से पवित्र, ध्यान रूपी जल से परिपूर्ण, राग द्वेष रूपी मल को धो देने वाला ऐसा मानस तीर्थ में जो स्नान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, यह मैंने तुमसे मानस तीर्थ का लक्षण बतलाया है। अब भूतल के तीर्थों की पवित्रता का कारण सुनो। जैसे शरीर के कुछ भाग परम पवित्र माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के भी कुछ स्थान अत्यंत पुण्यमय माने जाते हैं। भूमि के अद्भुत प्रभाव, जल की शक्ति, मुनियों के अनुग्रह पूर्वक निवास से तीर्थों को पवित्र बताया गया है। इसीलिए भौम और मानस सभी तीर्थों में जो नित्य स्नान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रचुर दक्षिणा वाले अष्टोम आदि यज्ञों से यजन करने पर भी मनुष्य उस फल को नहीं पाता जो उसे तीर्थों में जाने से प्राप्त हो जाता है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर और मन भली भांति काबू में हो, और जो विद्या, तप, कीर्ति से संपन्न हो, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो प्रतिग्रह से निवृत्त, जिस किसी वस्तु से भी संतुष्ट रहने वाला, अहंकार से मुक्त है, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित हो तीर्थों की यात्रा करने वाला धीर पुरुष कृतज्ञ हो तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म करता है, उसकी तो बात ही क्या। वह मनुष्य पशु पक्षियों की योनियों में नहीं पड़ता, बुरे देश में जन्म नहीं लेता, दुख का भागी नहीं होता, स्वर्ग लोक में जाता है और मोक्ष का उपाय भी प्राप्त कर लेता है। अश्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और केवल युक्तिवाद का सहारा लेने वाले ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो शास्त्रोक्त तीर्थों में विधि पूर्वक विचरते हैं और सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करते हैं, वे धीर मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। तीर्थ यात्रा में अर्घ्य और आवाहन के बिना भी श्राद्ध करना चाहिए। वह श्राद्ध के योग्य काल हो या ना हो, तीर्थ में बिना विलंब किए श्राद्ध और तर्पण करना उचित है। उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। अन्य कार्य में के प्रसंग से भी तीर्थ में पहुंच जाने पर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से तीर्थ यात्रा का नहीं, परंतु तीर्थ स्थान का फल अवश्य प्राप्त होता है। तीर्थ में नहाने से पापी मनुष्यों के पाप की शांति होती है। जिनका हृदय शुद्ध है, उन मनुष्यों को तीर्थ शास्त्रोक्त फल प्रदान करने वाला होता है। जो दूसरों के लिए तीर्थ यात्रा करता है, वह भी उसके पुण्य का 16वां अंश प्राप्त कर लेता है। कुश की प्रतिमा बनाकर तीर्थ के जल में उसे स्नान करवाएं।
उसके उद्देश्य से उस प्रतिमा को स्नान कराया जाता है, वह पुरुष तीर्थ स्नान के पुण्य का 8वां भाग प्राप्त करता है। तीर्थ में जाकर उपवास करना, सिर के बालों का मुंडन कराना चाहिए। मुंडन से मस्तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस दिन तीर्थ में पहुंचे उसके पहले दिन उपवास करें, दूसरे दिन श्राद्ध और दान करें। तीर्थ के प्रसंग में मैंने श्राद्ध को भी तीर्थ बतलाया है। यह स्वर्ग का साधन तो है ही, मोक्ष प्राप्ति का उपाय भी है। इस प्रकार के नियम का आश्रय ले माघ मास में व्रत ग्रहण करना चाहिए और उस समय ऐसी ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, राजन सुनो, मैं तुमसे सुव्रत के चरित्र का भी वर्णन करता हूँ। यह शुभ प्रसंग श्रोताओं के समस्त पापों को तत्काल हर लेता है। नर्मदा के रमणीय तट पर एक बहुत बड़ा अग्रहार ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ गांव था। वह लोगों में अलंकक के नाम से विख्यात था। उसके वेदों के ज्ञाता और धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करते थे। वह धन धान्य से भरा था, वेदों की गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित किए रहता था। उसी गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो सुव्रत के नाम से विख्यात थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था। वेदार्थ के वे अच्छे ज्ञाता थे। धर्मशास्त्रों के अर्थ का भी पूर्ण ज्ञान रखते थे। पुराणों की व्याख्या करने में वे बड़े कुशल थे। वेदांगों का अभ्यास करके उन्होंने तर्कशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गज विद्या, अश्व विद्या, 64 कलाएं, मंत्र शास्त्र, सांख्य शास्त्र तथा योगशाला का भी अध्ययन किया था। वे अनेकों देशों की लिपियों और नाना प्रकार की भाषाएं जानते थे। यह सब कुछ उन्होंने धन कमाने के लिए सीखा था तथा लोभ से मोहित होने के कारण अपने भिन्न भिन्न गुरुओं को गुरु दक्षिणा भी नहीं दी थी। उपायों के जानकार तो वे थे ही। उन्होंने उक्त उपायों से बहुत सा धन का उपार्जन कर लिया। उनके मन में बड़ा लोभ था, इसीलिए वे अनायास अन्यान्य से भी धन कमाया करते थे। जो वस्तु बेचने के योग्य नहीं है उसको भी बेचते और जंगल की वस्तुओं का भी वह विक्रय किया करते थे। उन्होंने चांडाल आदि से भी दान लिया, कन्या बेची तथा गौ, तिल, चावल, रस, तेल का भी विक्रय किया। वे दूसरों के लिए भी तीर्थ में जाते, दक्षिणा लेकर देवताओं की पूजा करते, वेतन लेकर पढ़ाते और दूसरों के घर खाते थे। इतना ही नहीं, वे नमक, पानी, दूध, दही, पकवान भी बेचा करते थे। इस तरह अनेक उपायों से उन्होंने यत्नपूर्वक धन कमाया। धन के पीछे उन्होंने नित्य नैमित्य कर्म तक छोड़ दिया। ना खाते थे, ना दान करते थे। हमेशा अपना धन गिनते रहते थे कि कब कितना जमा हुआ। इस प्रकार उन्होंने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उपार्जित कर ली। धन उपार्जन में लगे लगे ही वृद्धा अवस्था आ गई। उनका सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से इंद्रियां शिथिल हो गईं। अब वे उठने और कहीं जाने आने में असमर्थ हो गए। धनोपार्जन का काम बंद हो जाने से स्त्री सहित ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए। इस प्रकार चिंता करते करते वह उनका चित्त बहुत व्याकुल हो गया। तब उनके मन में सहसा विवेक का प्रादुर्भाव हुआ। सुव्रत अपने आप कहने लगे, मैंने नीच प्रतिग्रह से, नहीं बेचने योग्य वस्तुओं के बेचने से तथा तपस्या आदि का भी विक्रय करने से ये धन जमा किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। मेरी तृष्णा अत्यंत दुस्सह है। यह मेरु पर्वत के समान असंख्य सुवर्ण पाने की अभिलाषा रखती है। अहो, मेरा मन महान कष्टदायक और संपूर्ण क्लेशों का कारण है। सब कामनाओं को पाकर भी फिर दूसरी तीसरी नवीन कामनाओं को प्राप्त करना चाहता है। बूढ़े होने पर भी सिर के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, आंखें और कानों की शक्ति क्षीण हो जाती है। किंतु एक तृष्णा ऐसी है जो उस समय भी नित्य तरुण होती है। जिसके मन में कष्टदायिनी आशा मौजूद है, वह विद्वान होकर भी अज्ञानी है, अशांत है, क्रोधी है, बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। आशा मनुष्यों को नष्ट करने वाली है, उसे अग्नि के समान जानना चाहिए। अतः जो विद्वान सनातन पद को प्राप्त करना चाहता हो, वह आशा का परित्याग कर दे।
बल, तेज, यश, विद्या, सम्मान, शास्त्र ज्ञान, उत्तम कुल में जन्म, इन सबको आशा शीघ्र ही नष्ट कर देती है। मैंने भी इस प्रकार बहुत क्लेश उठाकर ये धन कमाया है। वृद्धावस्था ने मेरे शरीर को गला दिया है और सारा बल भी हर लिया है। अब से मैं श्रद्धापूर्वक परलोक सुधारने के लिए प्रयत्न करूँगा। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। ब्राह्मण देवता ने आगे क्या किया ये चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।